हेलो हेलो हेलो, वॉइस क्लियर। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। सारे प्यारे दोस्त एक बार बताओगे आप सब कैसे हैं? सुशील शर्मा, फुरकान, पिंकी, फौजदार, रूपा, सिद्धार्थ, आशीष यादव, निर्भय यादव, ऋतिक पाल, संदीप सिंह, धनंजय सिंह, जय ललिता कुमारी, कपिल गुजर, प्रशांत, मनीष सिरोही। बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का। स्वागत है बच्चे आपका हिंदी की इस क्लास में। और बहुत अच्छे से हम पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और मैंने आपको बताया है हिंदी में हर एक चैप्टर एक दूसरे का पूरक है। हिंदी पूरी एक चैप्टर से नहीं होती है। कई बार हम लोग डाउट कर रहे होते हैं, हम एक चैप्टर को पढ़ चुके और डाउट है हमको ऐसी चीज़ का जिसके बारे में हमें भी ज्ञान भी नहीं है, और हमको रिलेट कर देते हैं हम उसको उस चैप्टर से कि ये शायद इसमें आएगा। इसका तो हमें ज्ञान कब होगा? जब हम सारे अध्याय अपने पढ़ चुके होंगे, है ना। तो ऐसे ही हर चैप्टर एक दूसरे का पूरक है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं दोस्त किसको? विशेषण को। तो पहली बात, विशेषण होता क्या है ये जानना जरूरी है। तो परिभाषा लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। क्या परिभाषा है? विशेषण की परिभाषा, वे शब्द जो संज्ञा, वे शब्द जो संज्ञा, क्या बोला, या सर्वनाम की विशेषता बताएं। सर्वनाम की विशेषता बताएं। उनको हम क्या बोलेंगे भैया? वे होते हैं सब हमारे विशेषण। क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। किसकी विशेषता बताएगा? कमेंट सेक्शन में लिख दो एक बार। संज्ञा और सर्वनाम दोनों को आप पढ़ चुके हैं। संज्ञा और सर्वनाम, सिर्फ संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा। कैसे जी? देखते हैं भैया, शुरू करेंगे। ध्यान से देखना, क्या बोलेंगे? वे शब्द, इतना तो लिख चुके हैं। जैसे एक मैं लेता हूं, मुझे बताना ये शब्द क्या है। मैंने एक शब्द लिखा है महिला, मुझे बताना ये संज्ञा है या सर्वनाम है। फटाफट से बताएंगे, संज्ञा है या सर्वनाम है। वह संज्ञा है या सर्वनाम है। तो हम क्या लिखने जा रहे हैं इस समय? उदाहरण लिख रहा हूं मैं आपके लिए। महिला और वह, तो क्या बोलोगे भैया जी? महिला क्या है? एक संज्ञा शब्द है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा को दर्शाता है। और वह क्या है? एक सर्वनाम है। कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? होनी भी नहीं चाहिए। तो महिला सी विशेषता कैसे बताएं? देखना, ध्यान से देखना। मैंने लिख दिया सुंदर महिला। क्या लिख दिया? सुंदर महिला। तो किसके बारे में बता रहा हूं? महिला के बारे में। और महिला क्या है? एक संज्ञा शब्द है। महिला कैसी है? महिला कैसी है? सुंदर है। तो कैसी से जवाब मिलेगा? कैसी, कैसा, विशेषण का। देखो ध्यान से। वह, मैंने बोला वह क्या है? एक सर्वनाम है। वह, वह शानदार है। वह शानदार है। किसके बारे में बात चल रही है? वह के बारे में। एक सर्वनाम है। और वह कैसा है? शानदार है। शानदार है। तो जो सुंदर शब्द है और जो शानदार शब्द है,
ये दोनों क्या हो गए भैया? दोनों के दोनों क्या हो गए? सुंदर भी और शानदार भी। दोनों क्या हो गए? विशेषण हो गए। आई छोटी सी बात समझ में? एक छोटी सी बात समझ में आई आप लोगों के, कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, विशेषता ही तो बता रहा है महिला कैसी है, सुंदर है। छोटी सी बात हमने समझी, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए। कोई दिक्कत? एक वाक्य लिखना, एक वाक्य लिखते हैं, एक उदाहरण और लेते हैं। समझना, मौसम बहुत सुहावना है। मौसम बहुत सुहावना है। ठीक है जी। तो भैया मुझे एक बात बता दो, कुछ समझाने वाला हूं आपको। मुझे बताओ इस पूरे वाक्य में संज्ञा शब्द कौन सा है? फटाफट त्वरित तरीके से बताएंगे, एकदम त्वरित, बहुत जल्दी से बताएंगे फटाफट। संज्ञा शब्द कौन सा है या सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो आप कहोगे भैया जी मौसम क्या है, एक संज्ञा शब्द हो गया। मौसम क्या हो गया? एक संज्ञा शब्द हो गया। और मौसम कैसा है? कैसा है? कैसी है? तो आप कहोगे कैसा है से पता चलता है मौसम है सुहावना। तो मौसम की विशेषता बताइए किस शब्द ने? सुहावना ने। तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। क्या हो गया? ये विशेषण हो गया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत गजब, बहुत गजब। चलो भाई, मौसम क्या है? एक संज्ञा शब्द है। और सुहावना क्या है? एक विशेषण है। बहुत क्या है? कौन बताएगा? बहुत भी तो बचा जी। मौसम तो चलो वो हो गया जिसके बारे में बात चल रही है। मौसम की विशेषता बता रहा है सुहावना, चलो जी विशेषण हो गया। ये बहुत क्या है? जो विशेषण से पहले आए। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। जो विशेषण से पहले आए और विशेषण पर जोर डाले, विशेषण को प्रभावित करे। विशेषण से पहले आए, विशेषण को प्रभावित करे, विशेषण पर जोर डाले, या बोलू विशेषण की भी विशेषता बताए। सुहावना भी कैसा है? बहुत। सुहावना पर जोर डाल रहा है। अब सुहावना नहीं है, बहुत सुहावना है। तो विशेषण से पहले आता है, इसको बोलते हैं प्रविशेषण। कोई भी ऐसा शब्द जो विशेषण से पहले आकर के विशेषण पर जोर डाले। तो यानी कि अब हमें जरूरत पड़ी एक और शब्द समझने की, प्रविशेषण क्या है जी? प्रविशेषण। तो प्री, प्री से याद कर लेना। प्री, प्री और मेंस एग्जाम होते हैं ना, तो प्री कैसे आता है? पहले आता है। या मेंस होता है पहले? पहले होता है प्री। तो प्रविशेषण होता है। क्या होता है? प्रविशेषण होता है। कोई दिक्कत? बहुत शानदार। अब आएंगे ध्यान से। तो प्रविशेषण की परिभाषा लिखाने आप लोगों को मैं जा रहा हूं। प्रविशेषण देखना, वे शब्द जो विशेषण से पहले प्रयुक्त होकर, किससे पहले लगेंगे हमेशा? विशेषण से पहले प्रयुक्त, प्रयुक्त मतलब प्रयोग, प्रयुक्त होकर विशेषण पर जोर डालते हैं। विशेषण पर, विशेषण पर
जोर डालें, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात इस बात का अर्थ क्या हुआ कि जोर डालें विशेषण से पहले प्रयुक्त होकर विशेषण पर जोर डालें, अर्थात विशेषण की विशेषता बताएं। क्या करते हैं ये? विशेषण की भी विशेषता बताएं। उनको हम बोलते हैं भैया प्रविशेषण। अब मुझे बताना, उदाहरण लिखने जा रहा हूं, और उदाहरण के माध्यम से समझ जाना, समझना। हनुमान जी बहुत ही, या बहुत से लेंगे, ही को आप निपात में समझोगे क्या होता है। हनुमान जी बहुत अच्छे हैं। बोलो भाई, आदर सूचक हैं तो बहुवचन में हैं, बिंदी लगाएंगे। हनुमान जी बहुत अच्छे हैं। बताओ भैया, किन के बारे में बात हो रही है? किन के बारे में बात हो रही है? जल्दी से बताएंगे। क्या बोलेंगे? भैया जी बात हो रही है हनुमान जी के बारे में। सॉरी, किनके बारे में बात हो रही है? हनुमान जी के बारे में बात हो रही है। समझना, हनुमान जी ये क्या हो गए? संज्ञा हो गए। संज्ञा जानते हो ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए हनुमान जी। हनुमान जी कैसे हैं? अच्छे हैं। तो अच्छे किसकी विशेषता बता रहा है? हनुमान जी की। तो अच्छे क्या हो गया? विशेषण हो गया। बहुत क्या है? बहुत क्या है? बहुत विशेषण के पहले प्रयोग हुआ। अच्छे, बहुत अच्छे हैं, जोर डाल रहा है, यानी इसकी भी विशेषता बता रहा। अच्छे भी कितने हैं? बहुत। तो कैसे हैं? अच्छे। कितने अच्छे? बहुत अच्छे। मौसम बहुत सुहावना है। कैसा है? सुहावना। कितना? बहुत। तो ये क्या हो गया भैया? क्या बोलोगे? प्रविशेषण हो गया। विशेषण से पहले लग करके विशेषण की भी विशेषता बताता है। वाक्य सोचिए और लिखिए। वाक्य सोचो भैया और लिखो। देखो एक और वाक्य, जैसे मैं आपको कुछ शब्द बताता हूं। बहुत सुंदर महिला। बहुत सुंदर महिला। किसके बारे में बात हो रही है? महिला के बारे में। संज्ञा हो गई जी, हो गई। कैसी हैं ये? सुंदर हैं। महिला की विशेषता बताई किसने? विशेषण ने। और विशेषण से भी पहले कौन आएगा? प्रविशेषण। भैया अब तक की जो छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई हैं, ये समझ में आई हो तो थम्स अप भेजें। क्या बताया मैंने आपको? वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं, वे तो विशेषण होते हैं। मैं बोल दूं काला घोड़ा, बात किसके बारे में चल रही है? घोड़ा। घोड़ा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। कैसा है? काला है। कैसा है? काला है। तो वो विशेषता हो गई। ठीक है। फिर मैंने बताया विशेषण जो है ये विशेषता बताते हैं संज्ञा और सर्वनाम की। ओके। फिर मैंने बताया प्रविशेषण क्या होता है? विशेषण से पहले आएगा
और विशेषण को हाईलाइट करेगा, जोर डालेगा उस पर, यानी उसकी विशेषता बताएगा। किसकी? विशेषण की विशेषता बताता। एनी प्रॉब्लम? यहां तक कोई नहीं होनी चाहिए भैया। तो विशेषण समझ गए, प्रविशेषण समझ गए, संज्ञा सर्वनाम समझ गए। अब समझना मेरी तरफ ध्यान दे करके, एक शब्द लिखने जा रहा हूं, विशेष्य। ना तो ये विशेषण है ना प्रविशेषण। क्या है? ध्यान से पढ़ना, विशेष्य है। क्या है? विशेष्य। विशेष्य क्या होता है जी? छोटे से शब्द लिखना। विशेष्य क्या होता है भैया जी? विशेष्य होता है जिसके बारे में बात हो, जिसके बारे में बात हो, बस जिसके बारे में बात हो वही विशेष्य है। तो भैया जी बात तो यहां महिला के बारे में हुई है, तो ये तो संज्ञा है। ऊपर मैंने बोला था वह शानदार है, देखो अपनी कॉपी में, वह शानदार है, तो वह क्या था? वो एक सर्वनाम था, वहां सर्वनाम की बात हुई थी। तो आप क्या कहोगे? तो गुरुजी बात तो मैं इस मुद्दे पर पहुंचा कि विशेषण जो है ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, तो बात तो हमेशा संज्ञा और सर्वनाम के बारे में होगी। सीधी सी बात है भाई। विशेषण क्या है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, तो बात किसके बारे में होगी? हमेशा संज्ञा और सर्वनाम के बारे में। तो भैया यही रूट निकल के आता है और बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। विशेष्य पूछ लेता है, विशेष्य क्या है? तो जिसके बारे में बात हो, जिसके बारे में बात हो, और याद रख लेना वे सिर्फ संज्ञा और सर्वनाम हो सकते हैं। संज्ञा और सर्वनाम, यानी विशेष्य होने के लिए क्या जरूरी है? विशेष्य होने के लिए वे सिर्फ संज्ञा और सर्वनाम हो। तो भैया जी विशेष्य होने के लिए उस शब्द का संज्ञा या सर्वनाम होना जरूरी है। आओ जी समझो मेरी बात को। एक पंक्ति लिखता हूं आप लोगों के लिए। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। मैंने क्या बताया आपको? मैं बात कर रहा हूं विशेष्य की। जैसे लिख लेते हैं यहां उदाहरण। उदाहरण लिख लेते हैं। जिसके बारे में बात हो, घोड़ा बहुत, घोड़ा बहुत ऊंचा है। घोड़ा बहुत ऊंचा है। घोड़ा लिख लो, पर्वत लिख लो, जो तुम्हारा मन करे वो लिख लो। घोड़ा बहुत ऊंचा है। भैया जी उत्तर देना शुरू कर दो। अब आपको पता होना चाहिए किसके बारे में बात हो रही है? गुरुजी घोड़ा के बारे में बात हो रही है। जातिवाचक संज्ञा है? हां जी है। क्या बोला मैंने इसको? ये एक संज्ञा शब्द है, और जो संज्ञा और सर्वनाम होता है उसी को बोलते हैं विशेष्य। यानी कि विशेष्य कौन है? घोड़ा है। तो विशेष्य कौन हो सकता है? या तो संज्ञा या सर्वनाम। ऊंचा क्या हो गया? विशेषण हो गया। और बहुत क्या हो गया? बहुत क्या हो गया? बहुत क्या हो गया भैया? प्रविशेषण हो गया। कोई दिक्कत भैया? आई बात समझ में? बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। मुझे नहीं लगता अब भैया प्रविशेषण और विशेषण की पहचान के बारे में ज्यादा बताना जरूरी है। आगे समझते रहेंगे। ठीक है।
बहुत बढ़िया भाई। तो क्या बोला? संज्ञा और सर्वनाम वह बहुत, या ऐसा लिख लेते हैं, वह कम कंजूस है। वह कम कंजूस है। तो वह क्या है? एक सर्वनाम है जी, है भैया, सर्वनाम। और सर्वनाम है तो क्या होगा? ये विशेष्य होगा, क्योंकि इसके बारे में बात चल रही है। किसके बारे में? वह। कंजूस के बारे में बात नहीं चल रही है, वह के बारे में। वह कैसा है? बोलो, कैसा है? कंजूस है जी। वह क्या बोलेंगे? कंजूस। तो कंजूस क्या हो गया? विशेषण हो गया। और कंजूस कितना है? कम कंजूस है। तो कम है, तो ये विशेषण की विशेषता बता रहा है, और विशेषण से पहले लगा है, प्रविशेषण हो गया। बोलो, बात समझ में आई? विशेष्य क्या होता है, प्रविशेषण क्या होता है, विशेषण क्या होता है? तीनों शब्द क्लियर हैं? चलो भाई, आगे बढ़ेंगे भैया। समझ पाए होंगे तो बड़े आराम से समझ लोगे, क्योंकि बहुत आसान सी चीजें अच्छे वाक्य में प्रयोग करते हैं तो अच्छे से समझ में आती है, नहीं तो ये बहुत जटिल चीज भी हो जाती है। ओके, बहुत बढ़िया। आगे आ जाओ। अब एक शब्द आता है बार बार आपके सामने, विशेषक। विशेषक क्या है? कभी कभी छांटने को दे देगा, विशेषक छांटिए। बड़ी दिक्कत आती है, गुरुजी विशेष्य पढ़ा है, विशेषण पढ़ा है, प्रविशेषण पढ़ा है। बहुत सारा बच्चा इस क्लास में बैठा होगा जिसने कई बार विशेषण पढ़ लिया होगा। यूपीएसआई का हमारा बच्चा होगा, और यूपीएसआई वाला तो जानता होगा। तो विशेषक की बात आती है, गुरुजी विशेषक क्या है? तो याद रख लेना, विशेषण को ही विशेषक कहते हैं। घबराना मत कभी, विशेषण को ही विशेषक कहते हैं। कभी पता चले पूछ रहा है विशेषक, और ऐसा लगता देखने में जैसे ये विशेषक को कहते हो, नहीं। किसको बोलेंगे? तो लिख सकते हो, विशेषक इक्वल्स टू विशेषण। विशेषण को ही विशेषक कहते हैं। बोलो, बात क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? कभी कंफ्यूज नहीं होना है। तो कहीं भी विशेषण को विशेषक लिख करके परीक्षक पूछ सकता है, घबराना नहीं है। वो इसका अर्थ है वो किसके बारे में पूछ रहा है? विशेषण के बारे में पूछ रहा है। जैसे बताना, इसमें विशेषक क्या होगा? मैंने बोल दिया नीला लड़का, नीला लड़का। बताना विशेषक क्या हो जाएगा? कमेंट सेक्शन फटाफट से। तो लड़का तो जी संज्ञा हो गया, तो ये तो हो गया विशेष्य। विशेष्य हो गया, यही संज्ञा भी है, और इसकी विशेषता जो बताए ये विशेषण हो गया। क्या हो गया? विशेषण। तो इसको अगर वो पूछ ले विशेषक कौन सा है, तो विशेषक क्या है? विशेषण ही विशेषक है। तो ये क्या हो गया? विशेषक हो गया। बिल्कुल, बहुत अच्छा लिखा है रत्नेश यादव जी ने। जैसे कारक को परसर्ग कहा जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है, अन्य नाम है इसका, विशेषण का एक अन्य नाम है। ओके, बहुत गजब, बहुत गजब, बहुत बढ़िया। मैं उस बच्चे को ढूंढ रहा हूं जो इसका उत्तर लड़का लिख करके देगा कमेंट सेक्शन में। रोको भाई रोको, ऊपर करो ऊपर करो, ये गया। इसका नाम है लू, नाम नहीं, वो समझ गया बच्चा जिसके नाम के आगे कश्यप लिख रहा है। बेटा गलत बात नहीं है, इतनी देर से पढ़ा रहा हूं, ये सैकड़ों बच्चों का आंसर नीला आ रहा है, अकेले आपका ध्यान कहां है? है एक ये है वास्तव लिख रहा है जिसके नाम के आगे, ये तो गुड़िया है एक। बच्चा नहीं, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। दो बच्चों ने लड़का आंसर दिया है, बाकी सब का नीला है।
बड़ा फिर तुम बाद में ये कहते हो गुरुजी फोकस फोकस बनाओ फोकस। विशेषक क्या हो गया? विशेषण को ही विशेषक कहते हैं, ठीक है। तो विशेषण समझ में आया भैया? आ जाओ विशेषण के भेद। विशेषण के भेद, भेद मतलब प्रकार, कितने प्रकार का विशेषण होता है। अगर आपसे पूछे भैया विशेषण को कैसे बांट सकते हैं, तो दो तरीके हैं। एक तो बांटते हैं विशेषण के भेदों को हम नंबर एक, स्थान के आधार पर। कैसे बांटते हैं? स्थान के आधार पर बांटते हैं, स्थान के आधार पर, ठीक है। कैसे बांटेंगे? स्थान के आधार पर, प्लेस के आधार पर, उसकी स्थिति के आधार पर। बहुत बढ़िया, चलो भाई। एक है दूसरा, दूसरा क्या होता है? संरचना, संरचना एवं प्रयोग के आधार पर, संरचना एवं प्रयोग के आधार पर। यह हो गया हमारा मतलब आगे आने वाला टॉपिक, जो हम अब आगे पढ़ने वाले हैं, जिसको हमें आगे समझना है। विशेषण के आधार पर तो कौन कौन से होंगे भैया? स्थान के आधार पर कोई भी पूछे विशेषण कितने प्रकार का, तो बोलना भैया जी दो प्रकार का होता है। स्थान के आधार पर दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। उपसर्ग प्रत्यय कब कराएंगे बच्चा? इस पर ध्यान दो। उपसर्ग प्रत्यय जब कराने होंगे उसी समय कराएंगे। दो प्रकार का होता, दो प्रकार कौन कौन से हैं? दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो होता है उद्देश्य विशेषण। कौन सा होगा? उद्देश्य विशेषण। और एक होता है आपका विधेय विशेषण। बोलो एक बार आंख बंद करके, कौन से विशेषण है? स्थान के आधार पर दो प्रकार का होता है, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। अंकित कुमार जी थैंक यू, बहुत धन्यवाद। कितने प्रकार का होता है भैया? दो प्रकार का होता है स्थान के आधार पर। अभी समझोगे कैसे जी, स्थान क्या है, ये क्या भला है। संरचना और प्रयोग के आधार पर बहुत सारे विशेषज्ञों के अनुसार पांच प्रकार का होता है, और पांचवा प्रकार वो मानते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण को। लेकिन हमारी हिंदी में जब परीक्षा होती है तो आपको क्या बोलना है? चार। संरचना एवं प्रयोग के आधार पर कुल तो वह होता तो पांच प्रकार का है, लेकिन परीक्षा में क्या लिखना है? बोलो सारे, परीक्षा में क्या लिखना है? संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्या बोलोगे? चार प्रकार का होता है। क्योंकि मैं आपको अगर पांच बोलूंगा तो आप फिर चिल्लाते हो। चार प्रकार का होता है। मैं बता दूंगा आपको विशेषज्ञ कैसे मानते हैं, क्यों मानते हैं, और बहुत सारे नहीं मानते तो क्यों नहीं मानते, परीक्षाओं में चार ही क्यों कहा जाता है। चलो भाई, चार प्रकार का होता है। चार प्रकार का कौन कौन सा होगा? संख्यावाचक, क्या बोलोगे? संख्यावाचक विशेषण, जो किसके बारे में बताएगा? गिनतियों के बारे में बताएगा, जिनकी गिनती हो सकती है। चार छात्र, कितने छात्र? चार छात्र। एक होगा हमारा दूसरा परिमाणवाचक। परिणाम मत लिख लेना, परिमाण और परिणाम में जमीन आसमान का अंतर है। परिणाम होता है आपका परिणाम कैसा आया, कितने प्रतिशत परिणाम रहा, रिजल्ट को बोलते हैं परिणाम। मैं आपको समझा चुका पहले भी। परिणाम का मतलब होता है नतीजा। परिमाण का मतलब होता है क्वांटिटी, नाप तोल, माप तोल। क्या बोलोगे? परिमाणवाचक, जिसमें चीजें नाप तोल करके बात होंगी। परिमाणवाचक विशेषण।
तीसरा मैंने आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की थी और शायद आशा करूंगा आप लोगों के समझ में आया होगा, सार्वनामिक विशेषण। याद है कुछ सर्वनाम में समझाया था कि इसमें कंफ्यूज मत होना। सर्वनाम के बाद में क्या आता है जिसमें संज्ञा शब्द आ जाता है। और चौथा होता है हमारा क्या, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण बड़ा जबरदस्त चैप्टर है, समझो तो मजा आ जाता है, लेकिन जरूरत होती है अटेंशन की, अटेंशन बहुत सारे ध्यान की। तो कहते हैं ना जब ध्यान रहता है तो ज्ञान भी रहता है। चलो, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। ओके। तो बच्चा यहां एक बात आती है, गुरुजी उस पांचवे को भी थोड़ा सा बता दो। बता दो, कोई बात नहीं, नहीं मानते विशेषज्ञ कोई बात नहीं, हमारी आंखों पे से तो पट्टी हटाओ, पांचवा लिखना मत आप लोग, बस समझना। ये बहुत सारे विशेषज्ञों ने माना है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण में ये लोग लेते हैं ऐसे शब्दों को जो किसी स्थान विशेष की बताता है विशेषताएं। बनारसी साड़ियां, जोधपुरी जूतियां, है ना, ऐसी विशेषता। जूतियां कैसी हैं, जोधपुरी, स्थान में व्यक्तिवाचक के रूप में उसको बताता है। जोधपुर व्यक्तिवाचक है, जोधपुरी साड़ी, जोधपुरी जूती, सॉरी, बनारसी साड़ी, है ना। तो ऐसे को कहीं कोने में डाल लेना थोड़ा सा, इसको समझ जाओगे। चलो, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उस बनारसी और जोधपुरी को किसमें, जैसे हमारी हिंदी भाषा में किसमें शामिल कर दिया, उसको गुणवाचक में। जब ये पढ़ोगे तो समझोगे, तब वहां और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या है। ठीक है। पवन कुमार कह रहे सर जी हिंदी की बुक में बहुत कुछ छूटा हुआ। बच्चे हिंदी की बुक में सब कुछ लिख दिया जाएगा ना, सब कुछ, ये सब कुछ। तो हिंदी की बुक, एक तो लोग इस पर ये कहेंगे जी ऐसा क्यों लिख दिया, किसी किताब में नहीं है। पहली बात तो एक क्या बोलते हैं, विरोध का सामना करना पड़ेगा। दूसरी चीज, कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जिस पर प्रश्न बनाओ, जो टॉपिक समझाओगे उस पर प्रश्न भी देने पड़ेंगे, फिर नहीं तो क्या फायदा उस टॉपिक का। इसलिए आप देखो हिंदी की सारी किताबों को पढ़ो, वो जर्नल किताबें हैं सभी। बुक्स अपने आप में कभी परिपूर्ण नहीं होती है, बुक्स होती है प्रैक्टिस के लिए, कि हाँ हमारा एग्जाम टाइम है, हम रिव्यू ले लेंगे, ठीक है पढ़ लेते हैं बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया भाई, ये टॉपिक मैंने पढ़ा था, हाँ हाँ हाँ, एग्जाम्पल उसमें और मिलेंगे, अच्छा ये बताया था, ये ऐसे है। पुस्तक का ये काम है ना। एक पुस्तक की बात कर रहा हूं मैं, फिर 2 3 4 5 6 पढ़ते हैं, तो आप जब संग्रह बनाते हो, अंतर करते हो, तब जाकर के आपको रस, एक निचोड़ मिलता है, जो निचोड़ इस पेड क्लास में है, जिसके पैसे हमने आपसे लिए। तो सबसे पहले भैया स्थान के आधार पर पढ़ना शुरू करेंगे। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले, शुरू करो। संरचना और प्रयोग के आधार पर पढ़ेंगे बाद में, अभी पढ़ लेते हैं स्थान के आधार पर, बड़ा छोटा सा टॉपिक है, ये शुरू करते हैं हम लोग। पहले लिख चुके, इतना नोट कर लिया है सब लोगों ने। चलो, गुरुजी पहले बहुत कंफ्यूज होता था, आज के बाद नहीं होगा। हाँ बस यही होना। कोपचे में लिख लिया गुरुजी इसको, व्यक्तिवाचक को। मनीष सिरोही, अरे यार चलो आगे आ जाओ भैया। क्या बोलोगे, स्थान के आधार पर स्थान के आधार पर, कोई कोई बालक तो बहुत फनी होता, फनी। स्थान के आधार पर विशेषण के भेद, विशेषण के भेद कितने होते हैं भैया, सभी जानते हो। क्या होंगे, 2 होंगे जी। 2 आप जान चुके हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। कितने होते हैं, एक तो उद्देश्य और विधेय। समझना यह है उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है।
अब इस बात को तो लिखना पड़ेगा। उद्देश्य और एक क्या बताया था, विधेय, यही दो बताए थे भैया। तो जो ये उद्देश्य है, जो उद्देश्य विशेषण है, याद रख लेना, ये हमेशा उद्देश्य विशेषण जो है ये विशेष्य से पहले आता है। विशेष्य जानते हो ना, थोड़ा देख लो एक बार और कभी। पहले आता है, किससे पहले आएगा, विशेष्य से पहले आता है। विशेष्य क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम। एक सिंगल बच्चे का भी एक गलत उत्तर नहीं आना चाहिए जब प्रश्न पूछूं। विधेय क्या होता है, अगर किसी एक का भी गलत आता है ना बच्चे, मैं समझता हूं मैं सिखा नहीं पाया। मैं जब मानता हूं कि जो सबसे कमजोर बच्चा, क्या बोलते हैं, जैसे मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था, हमारे सिद्धांत क्या है, जो सबसे लास्ट में बच्चा बैठा ना उसे पकड़ो। उसे कैसे पकड़ो, मतलब अगर उसने समझ लिया बैक वेंचर तो सब समझ जाते। तो सबसे कमजोर को सिखाने का उद्देश्य है। विधेय विशेषण क्या होता है, विशेष्य के बाद में आता है। किसके बाद में आएगा, विशेष्य के बाद में आता है। क्योंकि अगर उस पिछले वाले के समझ में आ गया ना तो अगले वालों के तो अपना आप समझ में आ जाएगा। गुरुजी थोड़ा वाक्य प्रयोग करो इसका और क्लियर होगा। तो देखो भैया, अब उत्तर आप ही लोग देंगे। सॉरी मैंने यहां पूरा नहीं लिखा था। विधेय विशेषण होता है। चलो भाई, लिखने जा रहा हूं, बताना। ईमानदार व्यक्ति, आप लोगों के लिए भी प्रैक्टिस है। क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, लड़की बहुत प्यारी है। लड़की बहुत प्यारी है। क्वेश्चन नंबर 3, सुहावना मौसम। सुहावना मौसम जो हम पहले से लिख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4, दिशा पटानी। दिशा पटानी दिल जली है। क्वेश्चन नंबर 5, दिल जला अजय देवगन है। दिल जला अजय देवगन है। छठा क्वेश्चन है, योग्य व्यक्ति। योग्य व्यक्ति आदर का पात्र होता है। आदर का पात्र मतलब उसका आदर करना चाहिए। योग्य व्यक्ति आदर का पात्र होता है, कोई भी हो चाहे। 6 बहुत हैं भाई। चलो बोलो फटाफट से। दिशा पटानी कोई कुछ नहीं कहेगा भाई। तो क्या बोला बच्चे, मैंने ध्यान से देखना, और जो हमने अब तक सीखा है उसको प्रयोग करने चल रहे हैं हम लोग। किसके बारे में बात चल रही है, पहले संज्ञा को छांट लो। संज्ञा क्यों जी, क्योंकि हमें विशेष्य पता होना चाहिए। विशेष्य क्या होता है, या तो वो संज्ञा होगा या सर्वनाम होना उसका जरूरी है। वही संज्ञा या सर्वनाम होना जरूरी है ना। तो व्यक्ति हो गया, लड़की हो गया, पहले विशेष्य को देख लो, ठीक है।
जो व्हाइट कलर में है इनको मैं लिख रहा हूं विशेष्य। मौसम के बारे में बात चल रही है, विशेष्य वही है जिसके बारे में बात चल रही है। दिशा पटानी के बारे में बात चल रही है, अजय देवगन के बारे में बात चल रही है, व्यक्ति के बारे में बात चल रही है, व्यक्ति के बारे में बात चल रही है। अभी आपसे करवाऊंगा वाक्य प्रयोग में, इधर आ जाओ पहले, अभी मत लिखो सोनम बेवफा है। बड़े जो एकदम से कहते हैं ना लालायित रहते हो, एकदम से कुछ मिले और हम कुछ बोले। चलो भैया, बताने का मार्क नंबर आ गया है। तो गुरुजी हमने विशेष्य को तो छांट लिया, व्यक्ति क्या है, संज्ञा है, लड़की जातिवाचक संज्ञा हो गया, मौसम संज्ञा, दिशा पटानी संज्ञा, अजय देवगन संज्ञा, व्यक्ति संज्ञा, और जो संज्ञा या सर्वनाम है वही क्या है, वही विशेष्य है। तो मैंने बताया था विशेष्य से पहले आए तो उद्देश्य विशेषण। तो बोलो ईमानदार क्या है, व्यक्ति कैसा है, व्यक्ति कैसा है, ईमानदार है, व्यक्ति कैसा है, ईमानदार है। याद रखना इस बात को। व्यक्ति के बारे में बात हो रही थी, विशेष्य कौन है इसमें, व्यक्ति है। व्यक्ति कैसा है, ईमानदार है। तो ईमानदार क्या हो गया, विशेषण, और ईमानदारी क्या होती है, भाववाचक संज्ञा। समझ में आ रहा है अंतर? भाववाचक और विशेषण में क्या अंतर होता है, प्रत्यय नहीं आते इनमें, उसमें मैक्सिमम प्रत्यय आता है। विशेषण क्या है, विशेषण है आपका ईमानदार। तो बच्चे मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो मुझको कि जो विशेष्य और विशेषण है, तो जो ये विशेषण है ये विशेष्य के बाद में आया है या पहले आया है? भाई इतना सा खेल है, वापस लेकर के चलता हूं। स्थान के आधार पर विशेषण दो प्रकार का होता है, एक उद्देश्य, एक विधेय। विधेय आएगा बाद में और उद्देश्य आ जाएगा पहले। उद्देश्य पहले और विधेय कहां आता है, बाद में आता है। बहुत बढ़िया। चलो भाई, कंजूस बच्चे विशेषण है, विशेषण। कंजूसी भाववाचक होगी, एक बच्चा कह रहा अभी भी। चलो, तो लड़की कैसी है, प्यारी है, इसमें कहां आया है, बाद में। तो विशेषण कैसे आया भैया, समझाऊं अब अपने तरीके से, आ जाओ। विशेषण कहां है, विशेषण है पहले। किससे पहले, विशेष्य से पहले। तो क्या हो गया, ये उद्देश्य विशेषण का प्रकार हो गया। किसका, उद्देश्य विशेषण का, पहले आ गया। लड़की के बारे में बात चल रही है, विशेष्य, लेकिन लड़की से पहले कुछ आया है क्या, नहीं। जो विशेषता है प्यारी है, कहां आई है, बाद में। तो बाद में, तो बाद में होता है विधेय विशेषण। समझ गए स्थिति का क्या मतलब था, स्थित कहां पर है, पहले या बाद में, विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। सुहावना मौसम, मौसम कैसा है, सुहावना, तो पहले आई है, तारीफ पहले आई है, विशेषता पहले आई है। बात किसके बारे में, विशेष्य के बारे में। तो विशेषण कहां आ गया, पहले। किससे पहले, विशेष्य से पहले आ गया विशेषण। तो पहले आ गया तो उद्देश्य हो गया। क्या हो गया, उद्देश्य विशेषण हो गया। दिशा की तारीफ बाद में हुई है, तारीफ, या ऐसा नहीं है तारीफ पॉजिटिव ही होगी, उसकी विशेषता बताएगा, वो नेगेटिव भी हो सकती है। तो क्या बोलोगे, विशेषता बताइए, दिलजली, विशेषता बाद में। तो बाद में कौन होता है, विधेय। क्या हो गया, विधेय हो गया, बाद में होता है विधेय। दिल जला अजय देवगन है, अजय देवगन की विशेषता कहां है, उससे पहले है, पहले। तो जो पहले आ जाए विशेषण तो क्या, उद्देश्य। क्या हो गया, उद्देश्य। व्यक्ति की तारीफ किधर है, व्यक्ति की विशेषता योग्य है।
तो पहले आया तो उद्देश्य। अगर अब भी थम्स अप ना किया ना और अब भी मजा ना आया तो फिर तो बेकार है, हम भी और तुम भी। ठीक है, 2 वाक्य और बताऊंगा, लास्ट निचोड़ वाले। 7वां, यह काली गाय है, बड़े पूछे जाते हैं, चर्चित हैं, परीक्षाओं में बहुत आते हैं। यह काली गाय है। और क्वेश्चन नंबर 8 है, यह गाय काली है। यह गाय काली है। बोलो भाई, किसके बारे में बात चल रही है? तो हमें सबसे पहले तो विशेष्य देखना है। तो गाय क्या है? विशेष्य जी। गाय क्या है? विशेष्य। काली गाय कैसी है? काली। तो काली क्या है भैया? विशेषण हो गया ना, विशेषण हो गया। और गाय क्या हो गई? गाय हो गई विशेष्य, संज्ञा शब्द है, इसीलिए विशेष्य। जिसके बारे में बात हो वो विशेष्य। गाय क्या हो गई यहां? विशेष्य, क्योंकि इसके बारे में बात चल रही है, जातिवाचक संज्ञा भी है। कैसी हो गई है गाय? काली है। तो गाय की यहां विशेषता बताई है, यानी ये विशेषण हो गया। बताओ बच्चा, कौन से में उद्देश्य और कौन से में विधेय? 7वें का उत्तर क्या होगा? 7वें का उत्तर क्या होगा? सबका उत्तर देखना चाहता हूं। अगर सबका उत्तर आ गया तो समझ जाऊंगा कि मैंने आपको सिखा दिया। जल्दी से बताएंगे। अंकित शर्मा लड़पुरा, बहुत दिन में दिखाई दिए क्लास में। कमेंट ही नहीं करते या क्लास ही अब ज्वाइन करिए? एक कह रहा गुरुजी पर दिल जले का मतलब समझा दो। जिसका दिल जला हुआ हो, ये विशेषता उसकी। जिसका दिल फुक रहा हो साइड से, 30% आग लगा हुआ हो, वो होता है दिल जला। दिल जली कौन होती है? दिल जली होती है इसका 60% दिल जला हुआ हो। गुरुजी मैं पिछली बेंच पर बैठा हूं और मेरे सब समझ में आ गया है। तो 7 में क्या होगा भैया? 7 में आप कहोगे गुरुजी विशेषण जो है वो विशेष्य से पहले आ गया, और पहले आ जाए तो उद्देश्य, पहले आ जाए तो उद्देश्य विशेषण। और गुरुजी विशेषण अगर बाद में आए, बाद में आए विशेषण, तो क्या बोलोगे? विधेय विशेषण होगा जी। बच्चा कोई दिक्कत तो नहीं, कितना भी जटिल वाक्य आएगा सब कुछ कर दोगे। ये कॉन्सेप्ट मत भूल जाना जो समझा रहा हूं, है ना? बहुत शानदार, बहुत गजब। सबका उत्तर ठीक है। एक आध कोई है इसमें नहीं, इसमें भी मिला एक ऊपर। भाई ढूंढो नवीन विधेय वाले को, जो 7 में विधेय बताता है उसको ढूंढो। ये मिल गए अजय यादव जी, अकेले हैं ये इस भरी भीड़ में। नहीं, उद्देश्य तो ठीक है सब, विधेय वालों को ढूंढो। है और कोई? एक निर्भय यादव जी। अरे यादव जी यार, तुम भगवान कृष्ण से जुड़े हुए हो, भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया है इस धरती को, और आप लोग इतने कमजोर हो रहे हो। हैं? सविता विश्वकर्मा जी, आपने, भगवानों ने आपको इसलिए रखा था विश्वकर्मा जी कि आप उनके, कैसे बोलते हैं आज के टाइम में, आर्किटेक्चर थे, तो इंजीनियर माइंड था आपका, और आप उद्देश्य और विधेय नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है चलो। तो बच्चे, अगर विशेषण पहले आ जाए तो उद्देश्य, और विशेषण अगर बाद में आए, बाद में आए तो विधेय होगा। चले भैया आगे। तो ये स्थान के आधार पर सारे भेद हमारे खत्म हो जाते हैं। अब आते हैं संरचना एवं प्रयोग के आधार पर। संरचना एवं प्रयोग के आधार पर, कि संरचना और प्रयोग के आधार पर कितने बताए? 4। ये कुछ ऐसे हैं जो जब बीच में क्लास में आ गए और उधर टन से मैसेज आया, 2 रिप्लाई उधर करिए आए, फिर इधर आ गए, उधर चले गए, इधर आ गए। बेटा ऐसा मत करो, यहां ध्यान से देखो।
संरचना एवं प्रयोग के आधार पर कितने बताए थे? 4 प्रकार। कितने बताए थे? 4 प्रकार। पहला कौन सा प्रकार है बताओ? 4 प्रकार बताए हैं जी। क्या बोलोगे? 4 प्रकार बताए हैं। क्या उनसे 4 प्रकार बताए? पहला प्रकार कौन सा है? पहला प्रकार है भैया जी संख्यावाचक का। किसका? संख्यावाचक विशेषण। समझ लो भाई, आ जाओ। बहुत लंबा टॉपिक है संख्यावाचक विशेषण अपने आप में ही। संख्यावाचक विशेषण करने को इसे तो 2 लाइन में खत्म कर दो, वो बात अलग है। भैया जी क्या बोलूं? नो वर्ड्स टू डिफाइन। बोलो ही मत कुछ भी बस पढ़ो, बोलने की जरूरत ही नहीं है। संख्यावाचक विशेषण। देखो संख्यावाचक विशेषण की बात करते हैं तो कौन सा? पहली बात तो विशेषण तो होगा ही होगा। वे विशेषण जिनसे जिनसे संख्या का बोध होगा। संख्या से मतलब है गिनती होगी इनकी। वे विशेषण जिनसे संख्या गिनती का बोध, बोध मतलब ज्ञान, जिसके कुछ किसी के बारे में पता लगना, बोध हो। और ये संख्यावाचक विशेषण जो होता है लिखना, ये 2 प्रकार का होता है। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार का होता है भैया जी? 2 प्रकार का होता है। ठीक है, 2 प्रकार कौन कौन से हैं? लिख लेना अपनी कॉपी पे इस बात को। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से 2 प्रकार हैं समझो। एक तो होगा निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक। और एक होगा अनिश्चित संख्यावाचक। बोलो कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित शब्द तो जानते हो ना? निश्चित का मतलब होता है फिक्स, पक्का, निश्चित आऊंगा, पक्का आऊंगा। अनिश्चित है आना, मतलब पक्का नहीं है एकदम। ठीक है। इंस्टाग्राम पर नहीं आ रहे, इंस्टाग्राम पर अभी आ जाते हैं क्लास के बाद में ही तुरंत लाइव। ऐसा थोड़ी है, अभी देखो तुरंत बात करेंगे, आराम से मस्ती करेंगे। निश्चित संख्यावाचक अनिश्चित संख्यावाचक, लेकिन उसके लिए यहां बहुत ध्यान से पढ़ो तब उधर आएंगे। निश्चित संख्यावाचक, तो निश्चित संख्यावाचक में क्या होता है कि एक निश्चित संख्या होगी, निश्चित संख्या होगी। और अगर मैं बात करूं कि ये कितने प्रकार के होते हैं, तो निश्चित संख्यावाचक भी 5 प्रकार के होते हैं। कितने के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। मूल है 5 प्रकार के, कुल तो 8 प्रकार के होते हैं। और हिंदी भाषा में हमें सिर्फ 5 की आवश्यकता होती है। क्या लिखोगे? मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। गुरुजी एक बच्चे ने देखो कितना अच्छा बोला है। वो बच्चे का कहने का मतलब है, गुरुजी जो 8वां वाक्य था इसमें सर्वनाम के बाद में संज्ञा थी। अभी तो बच्चे मैं सार्वनामिक विशेषण पर आया ही नहीं हूं। अभी तो मैंने सिर्फ आपको बताया उद्देश्य या विधेय, सिर्फ स्थान बताए हैं। बिल्कुल सार्वनामिक विशेषण है 8वां वाक्य, किसने कहा नहीं है? अभी तो मैं स्थिति बता रहा हूं विशेषण की। स्थिति के आधार पर वो, स्थिति के आधार पर वो क्या है? विधेय विशेषण है। लेकिन संरचना के आधार पर ही जब हम पढ़ेंगे तब जानेंगे सार्वनामिक विशेषण है बिल्कुल। लेकिन जब मैंने अभी सार्वनामिक विशेषण आपको पढ़ाया ही नहीं है, अभी सिर्फ स्थिति की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा सोचा एक बच्चे ने, बच्चे का नाम नहीं देख पाया मैं, क्या नाम था? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। समझो भैया, तो ये 5 प्रकार के अनिश्चित वाचक और के निश्चित वाचक कितने? 5 प्रकार के। अनिश्चित में कौन कौन से आएंगे? कुछ कुछ। कई लोग आ गए हैं, तो पता थोड़ी है कितने आए हैं।
थोड़े सेब खा लिए मैंने, थोड़े सेब। तो पता कितने सेब हैं? अरे बहुत आम खा लिए यार तैने, बहुत आम, है ना, तो गिनती तो हो जाएगी। काफी लड़के आ गए हैं, काफी लड़के, कक्षा में काफी लड़के आ चुके हैं। दसियों आदमी भाग रहे हैं। 20 लोग सड़क पर एक्सीडेंट के बाद इकट्ठे हो गए। 20। ये मत कह देना गुरुजी ये तो 20 है, 20 नहीं है, 20। पता ही नहीं है, 20 सब फालतू है। 20। 20 आदमी, ऐसा भी आता, 20 10 1, 20 ऐसा भी लिखा मिलेगा आपको बहुत सारे वाक्यों में, शुद्धियां होंगी ये सब। तो 20 क्या होगा? 20 आदमी, हजारों आदमी आ गए, हजारों। तो ये 1000 नहीं है, फिक्स नहीं है, अनिश्चित है, हजारों। लाखों आदमी आ गए, लाखों आदमी, है ना, लाखों। कोई 100, कोई 100 आदमी आ गए होंगे वहां कम से कम, लगभग आइडिया लगा रहा है। कोई 100 आदमी, कोई 200 आदमी आ गए होंगे। भाई वहां कल कितने लोग हुए थे? कोई 201 लोग होंगे, कोई 201 लोग होंगे। पक्की बात नहीं कर रहा है। बोले 200 तो फिक्स हो जाता, बोलता 100 तो फिक्स हो जाता, बोल देता 1 लाख आदमी आए तो फिक्स हो जाता, लेकिन क्या बोला? लाखों। रैली में हजारों लोग पहुंचे, हजारों मतलब 1000 नहीं कह रहा, हजारों, फिक्स नहीं है। तो अनिश्चित वाचक संख्या, अनिश्चित संख्यावाचक जो होता है ये भैया एक पूरी संख्या नहीं होती, एक अंदाजा मात्र होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे आएंगे। चलो भाई, निश्चित संख्यावाचक में एकदम फिक्स आएगा, एकदम फिक्स। और कल से इसको पढ़ेंगे, इसके भेद लिख लो कौन कौन से हैं। एक तो क्रमबोधक, क्रमबोधक जो 5 हमको पढ़ने हैं और हर छात्र को पढ़ने होते हैं। क्रमबोधक निश्चित विशेषण जिसमें आएगा आपका क्रम, पहला दूसरा तीसरा चौथा, वह पंक्ति में चौथा है, तो जो क्रम को बताएगा वो क्रमबोधक। ठीक है, क्रमबोधक। दूसरा होगा आवृत्ति बोधक, जिसमें फ्रीक्वेंसी आएगी 2 गुना, 4 गुना, 3 गुना, तो फिक्स है वो 2 गुना है। जैसे मैं बोल दूं उनके उनके घर का क्षेत्रफल इनके घर का 2 गुना है, तो वो फिक्स है, मतलब कह रहा मल्टीप्लाई 2 है, अंदाजा नहीं है वो, कहते लगभग 2 गुना है। तो आवृत्ति बोधक भी हम पढ़ेंगे भैया, इनके लिखवाऊंगा मैं सारी चीजें, अभी आप सिर्फ नाम लिखो। समुदाय बोधक करवाएगा किसका ज्ञान? एक समुदाय का। समुदाय का मतलब तीनों, चारों, पांचों, छठों ग्रुप की बात होगी। चौथा होगा प्रत्येक बोधक, हर एक, प्रत्येक, जो इस तरह बांटेगा, जब वाक्य प्रयोग करेंगे तो समझेंगे भी सबको। अभी सिर्फ नाम देखो, तीनों, 6 के 6, 7 के, जैसे सन्नी देओल नहीं कहता उसमें, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा, कौन सी मूवी में कहता बताओ? प्रत्येक बोधक कौन सी में कहता नवीन? कातिया वाली मूवी का नाम बताओ, ऐसा थोड़ी। प्रत्येक बोधक। और एक आएगा गणना बोधक, गणना बोधक। प्रत्येक में प्रत्येक की बात होगी, हर एक की, हर एक से मतलब हर एक आएगा, प्रत्येक आएगा। गणना में गिनती आएंगी, गणना में आएंगी गिनती। और गणना बोधक फिर से 2 प्रकार का हो जाएगा, बड़ा आसान है बच्चे। पूर्णांक, गणित में पढ़ते हो ना, पूर्ण अंक बोधक हो जाएगा, कल समझाऊंगा। 1 2 3 4 पूरी संख्या जो होती हैं वो पूर्णांक बोधक में आ जाएंगी। और अपूर्णांक बोधक में क्या आएगा? अपूर्णांक में आएगा जो पूर्णांक नहीं होंगे, आधा, सवा, ढाई, पौना, है ना। अच्छा, घातक का है, कोई कोई तो गदर का बता रहा है। गदर का तो भैया तारा है क्या, एक क्या बोलता है, एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? वो तो गदर का डायलॉग है यार, घातक घातक। ठीक है, कल यहीं से कंटिन्यू करते हैं। और नवीन बच्चों की ये शिकायत है कि तुम क्लास को पहले बंद कर देते हो, बाद की कुछ बात कट जाती है, तो हमेशा ध्यान रखो इस बात का, है ना। ओके भैया, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। तो कल हम इसको ख़त्म कर देंगे टॉपिक को, कोई डाउट होगा तो कल बता देना, है ना। तो
करेंगे सॉल्यूशन उसका। ठीक है, थैंक यू।